नमस्कार। मैं अभय सिंह। जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारे जो है योगा से संबंधित ज्ञान की बातें और ढेर सारे जो है ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिली होगी जिसकी जानकारी आप सबको शायद ही रही हो। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिन से मैं काफ़ी 20-21 दिन हो जा रहा है मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और आज मेरा जो भी टॉपिक है ये मेरा न योगा से रिलेटेड है और ना ही कोई जो है हंसी मजाक या जो है कोई ऐसी वैसी जो है चीज़ें हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ जो मोटिवेशनल भी है और रियल लाइफ से इंस्पायर होकर के कहानी जो है यहाँ तक आई है, क्योंकि इस चीज़ को इतने दिनों से मैं खुद जो है देखता था और देखते हुए आ रहा था। वो सारी चीज़ें मैंने देखा, मैंने महसूस किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ के तह तक मैं पहुँचा कि आखिर समाज में बुराइयां जो है इस तरीके से कितने हद तक जो है फैल चुकी हैं। पहले क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, लेकिन आज किस तरीके से जो है एक दूसरे के प्रति जो है लोगों का व्यवहार बर्ताव जो है बदल चुका है। किस तरीके से जो है लोग अपने आप को जो है दूसरे के सामने रखना चाहते हैं। ये चीजें आजकल कोई ध्यान नहीं देता, बस स्वार्थ, बस किस तरीके से किसी का यूज लोग करें, किस तरीके से किसका फायदा उठाएं, बस इसी पे जो है लोगों का फोकस रहता है, इसी पर जो है ध्यान जाता है। आज मैं जो कहानी आप सबके बीच में लेकर के आया हूं वो एक लड़के और एक लड़की की कहानियां हैं। इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही आपको जो है देखने को मिलेगा, वो कुछ और नहीं है, सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा। इसके अलावा शायद ही कुछ इसमें आपको मिले देखने को। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा देती हैं या फिर लड़कियां ही जो है लड़कियों की वजह से ही लड़कों का भविष्य खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें लड़कों के ऊपर भी निर्भर होते हैं, लड़कों के ऊपर भी लागू होते हैं सारी चीजें, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमेशा गलती दोनों की होती है, लेकिन किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। बहुत दूर मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये सच्ची कहानी जो है आज स्टार्ट करता हूँ और शायद ये मैं आंखों देखी पहली स्टोरी में आप सबको बताने जा रहा हूँ, आप सबके सामने जो है साझा करना जा रहा हूँ कि हमारे ही मित्र हैं, हमारे ही मित्र, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से जो है उनको नहीं जानता था, बस अभी यही कोई 4-6 महीने से मैं उनको जानता था। और जहाँ तक मैं उनको समझ सका हूँ, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हमेशा मुलाकात होने पे जो शिष्टाचार होती है, जो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, उस तरीके से मिलते थे। हमेशा जो है सादगी और सौहार्द के साथ में लोग रहते थे साथ में। ऐसा नहीं है कि वो अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बातों को शेयर करते थे, लेकिन कहा जाता है कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके आसपास के लोग जब तक अच्छे नहीं रहेंगे तब तक वो अच्छा इंसान भी आराम से या खुशी जीवन जो है व्यतीत नहीं कर सकता। ये कहानी हमारे मित्र की है। मैं उनका नाम यहाँ मैं चेंज करूंगा, मैं नाम चेंज करके बताऊंगा, आप लोग समझिएगा। उनका विपिन सिंह नाम है।
विपिन सिंह जो है पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया अपना, चूंकि एज में हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे नहीं है। विपिन सिंह ने पढ़ाई लिखाई किया और आगे चल करके वो इस समय जो है कार्यरत हैं यूपी पुलिस में। और जो भी चीजें उन्होंने चाही मतलब समय से ही उनको जो है मिलती चली है। ऐसा नहीं है कि जो है किसी चीज के लिए उनको जो है सोचना पड़ा, क्योंकि जहां तक उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर क्लास चल रहा था, तभी जो है वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। और वो सेकंड ईयर के बीच में ही पहुंचे थे कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई। सारी चीज़ें कंप्लीट, रेस वगैरह और सारी चीज़ें, पेपर, फिजिकल, तो पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है। आप कभी भी जो है, आप लोग तो शायद उनसे मिल पाए, मैं मिला हूँ। अच्छी खासी पर्सनालिटी, लंबी चौड़ी और व्यवहारिक व्यक्ति है। तो मैं पहले उनसे जब मिलता था तो ऐसा नहीं, जब मुझे कभी लगा कि जो है ये परेशान है या फिर और कोई बात है, क्योंकि वो इंसान जब भी मुझसे मिलते थे तो हमेशा हंसना, मुस्कुराना, मजाक करना, बस यही जो है रहता था। और चूंकि जॉब पीरियड में ही मैं उनसे मिला, वो पोस्टेड थे, मेरी उनसे बातचीत हुई और एज अ फ्रेंड जो है लोग बर्ताव किए और अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन इधर जो है कुछ दिनों से, मैक्सिमम 20 से 25 दिन, मान लीजिए कि 20 से 25 दिन से वो इतने डिस्टर्ब थे कि मतलब फोन करने पे फोन नहीं पिक करते थे तो हमेशा बस यही उनके जो है जवाब रहता था कि भैया अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं भी अपने काम में व्यस्त, मैं भी सोचता था कि जो है चलो ठीक है, हो सकता हो भाई 24 आवर्स ड्यूटी है तो कभी इधर कभी उधर हमेशा आना जाना लगा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इंसान इस तरीके से बर्ताव चूंकि पहले उन्होंने किया नहीं था, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जब 20-25 दिन से उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया, अब इग्नोर क्या कर रहे थे, वो मुझसे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं थी, उनका एक अलग ही मैटर चल रहा था। मैं बताऊं, क्योंकि एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि वो शादीशुदा व्यक्ति नहीं थे, उनकी शादी भी नहीं, एज हमसे ज्यादा थी, वो 30 उसके थे, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। देखिए, हर मध्यम वर्ग के लड़के को जब भी जॉब मिलता है या थोड़ा पैसा कमाने लगता है तो उसके ऊपर पूरे परिवार की जो है जिम्मेवारी रहती है। घर बनवाना, अच्छी शिक्षा जो है उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको देना, और भी ढेर सारे काम काज ऐसे होते हैं, बहनों की शादी करना, मतलब बहुत सारे जो है तामझाम, बीमार पड़ने पर उसमें जो है पूरा खर्च देखना। तो ये सारी चीजें से वो भी ग्रसित थे, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं था कि जो है बहुत ऊंचे वर्ग से थे, बहुत धनाढ़ थे, निम्न कोटि के व्यक्ति थे। और उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी कि जो है वो समय रहते जो है यूपीपी में वो प्रमोट हो गए। अब इसमें बात आज से 20 दिन के पहले की। मुझे इसके पहले उन्होंने ना इस चीज के बारे में बताया था और ना ही कोई चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी। लेकिन आज से 20 दिन पहले उन्होंने मेरे पास कॉल किया, तो वो खुद कॉल किया। मैं चूंकि कॉल कर रहा था तो इग्नोर करते थे कि भैया अभी मैं यहाँ भी जो अभी ये कर रहा हूँ, अभी बाद में आपसे बात करता हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं योग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, योग टीचर हूँ, तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति है सम्मान बहुत करते हैं, लोग इज्जत देते हैं। तो वही नजरिया उनका भी था मेरे प्रति, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से, बहुत ही सम्मान की नजर से वो हमको देखते थे और सारी बातें जो है एक मित्र नहीं, एक छोटा भाई समझ करके वो हमको सारी चीजें बताते थे।
तो उस दिन जब उन्होंने फोन किया तो कुछ कहने से पहले वो बंदा मतलब जो इतना हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता, मतलब ऐसा लगता था कि जब भी वो फोन करते या मिल जाते तो मतलब सारा थकान दूर हो जाता था। लेकिन उस दिन जब वो फोन किए और फोन करने के तुरंत बाद रोने लगे, हमको बहुत दुख हुआ। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कितना जो है मैं दुखी हुआ उस टाइम। साला ये हो क्या रहा है, मतलब सामने ऐसी सिचुएशन उनको लेकर के कभी जो मैंने फेस नहीं की थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये बंदा हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला, आज क्या हो गया इसको, आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। विपिन जी ने उस दिन सारी बातें मुझे बताई कि आखिर उनके लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत देखिए कुछ बातें ऐसी उन्होंने जो है शेयर की तो जिसको मैं आप सबके सामने नहीं रख सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ। और बताने का मेरे मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग सुने उसको। अगर और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके से हो रहा है या जो महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी, वो संभल जाए। और मैं तो इतना कहूंगा कि वो सुधर जाए, क्योंकि अच्छे होने का ढोंग करना, अच्छे होने का दिखावा करना, ये सारे व्यक्तियों के लक्षण है। हर एक, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई हो, सबके जो है लक्षण है। सब लोग ऐसा करेंगे, लेकिन कोई अच्छा होता नहीं है। 100 लोग हैं, 100 में से आपको 70 ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे नहीं है। बस 30 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बस थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तो इनकी भी कहानी में कुछ ऐसे ही था। इनका क्योंकि एज हो गई थी, जॉब भी था, अच्छे खासे थे, पर्सनालिटी भी अच्छी थी, हैंडसम थे, तो इनका भी कोई लव मैटर था। अब मैंने पहले भी आपसे बोला कि मैं नाम चेंज करके बताऊंगा। अभी इनका नाम मैंने विपिन सिंह बताया। लड़की जो थी वो साधना शुक्ला नाम है, आप लोग जान लीजिए। इस नाम की जो है लड़की थी, ये नाम एक्चुअल नाम नहीं है, सही नाम नहीं है, मैं नाम बदल करके बता रहा हूं। तो साधना शुक्ला जो थी वो, भाई हो सकता हो इनके पैसे को देख करके कि लड़का जॉब कर रहा है, या इनकी पर्सनालिटी को देख करके, चेहरा देख करके, या किसी भी चीज को देख करके इनके ऊपर वो एट्रैक्टिव हुई, मतलब इनके ऊपर खिंचाव जो है उनका बढ़ता गया इनकी तरफ कि नहीं ये अच्छे हैं, इनसे बात करना चाहिए, इनसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि पता नहीं कब से, ये उन्होंने नहीं बताया एक्चुअल की जो है कब से उनका रिलेशनशिप था, लेकिन इधर कुछ दिन से जब विपिन सिंह जो थे वो ऐसा जो है फील करने लगे कि नहीं अब वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनके बिना रहूं, शादी करना जरूरी है। देखिए उनका मैंने विपिन सिंह और इनका साधना शुक्ला इसलिए मैंने बताया क्योंकि दोनों को कास्ट में जो है डिफरेंट था। अब वो किस कास्ट के थे, उन्होंने साधना नाम बताया, इनका जो है जो नाम था वो तो पता है मुझे, तो लड़की का नाम इन्होंने साधना बताया। तो इसलिए मैं कास्ट का डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ अलग अलग तरीके से नाम आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके अच्छे तरीके से। तो यहाँ चीजें ये नहीं थी कि लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरे सामने बात किया उस लड़की से, जो जवाब उस लड़की ने दिया मैं सुन करके इतना स्तब्ध रह गया, इतना मतलब ऐसे सुन का सुन, मतलब बस ना हिल सका ना डोल सका, मतलब एकदम बिल्कुल शांत कि वाकई में कोई इस तरीके से भी बोल सकता है। आजकल समाज में हो क्या रहा है। वो मेरे पास फोन की, उन्होंने बताया कि एक लड़की है जिसका नाम फलाना है, इससे मैं बात करता था, यार अब है आप कोशिश करो कि उसको मनाओ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं शादी करना चाहता हूँ। चलो देखिए लड़का वेल फिट है, जॉब वाला है, सरकारी जॉब है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन ये शब्द जो
लोग बोलते हैं 2.5 अक्षर प्यार के, 2.5 अक्षर प्यार के नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा वर्ड है। देखिए, आप अच्छाई के साथ, मतलब अच्छे के साथ अगर इसको आप जोड़ेंगे तो फिर ये अच्छा है, लेकिन आजकल इसको कोई अच्छे के लिए जो है इस्तेमाल नहीं करता है। लोग मतलबी हैं, मतलब के लिए हर कोई इस्तेमाल करता है। मैंने उनको बुलाया कि आप आइए, विपिन जी आप आइए हमारे पास, और हम बैठ करके आपसे बात करना चाहते हैं। अगले दिन वो यही कोई 10:30 बजे हमारे पास आए, और चूंकि मैं ऑफिस में ही था, कोई था भी नहीं, बच्चे नहीं आ रहे थे, ऑफिस में बैठे थे जहाँ मैं हूँ इस समय। बैठे सामने और सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो उनकी थी वो हमको बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात थी। तो उसमें एक्चुअल चीज सामने निकल के ये आ रही थी कि वो लड़की चाहे 2 साल से रिलेशनशिप में रही हो, 4 साल से रही हो, बस उसका एक ही मतलब था कि मतलब धोखा देना। मैं क्या कहूँ आपसे कि वो इनसे पैसा जो है मांगती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, मतलब जो हिसाब से उन्होंने बताया बहुत ही बुरी कंडीशन थी उनकी। और ये मैं लाख बार समझाया कि विपिन जी अभी भी टाइम है, आप छोड़ दीजिए, और आप वेल फिट हैं, आप जो है सरकारी जॉब आपके पास है यार, आप शादी करो, अच्छी से अच्छी लड़कियां मिलेंगी। लेकिन इस बंदे में कोई कमी नहीं थी, ये तो दिल से प्यार करता था। ये रोने लगा, और रोते हुए विपिन ने हमसे बोला कि भैया ये जो प्यार होता है बस लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए लोग बनाते हैं। क्योंकि इस चीज को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। देखिए, हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जो है समय आता है कि लोग ना चाहते हुए भी उस चक्कर में जो है पड़ जाते हैं, और बाद में उनको बहुत जो है परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी अनचाही गलतियां हर इंसान से होती है, तो मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत मैंने समझाया, लेकिन वो रोने के सिवा जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीजें हुई, सब कुछ बताया मैंने। उसके बाद लड़का नहीं माना। यहां से समझाने के बाद मैंने बोला कि ठीक है, आप घर जाइए और मैं जो है उनसे बात करता हूँ। तो उस लड़की का नंबर जो है मैंने लिया, तो उठ करके जा रहे थे तो बोले नहीं भैया, हमारे सामने जो है आप बात करिए कि आखिर वो कह क्या रही है। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैं कुछ देर बाद बात करता, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। मैं कॉल किया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला था ना, मैं बात जवाब सुन करके मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, एकदम शांत सुन्न, जरा सा भी मैं न हिल सका ना मैं डूब सका। सब एकदम जो है ऐसा लगा कि वाकई में इस हद तक जो है कौन जा सकता है, एक लड़की तो कतई नहीं, मैं आज तक जो सोचता था। लेकिन थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस हमको भी था, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा था कि हाँ, इस तरीके से कोई भी कर सकता। मैं किसी लड़की को पसंद नहीं कर रहा, लड़की लड़के सब कर सकते हैं, लेकिन एक लड़की जो है समाज का निर्माण करने में जिसका जो है हाथ होता है, वो इस तरीके से जो है कैसे जो है बोल सकते हैं। उनका जवाब मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस उनका जवाब आपको बताना चाहता हूँ। उनका जवाब यही था कि कुछ भी हो जाए, ये हमारे लायक नहीं है, और ना ही जो है ये कभी मेरे हो सकते हैं। ये हमको खुश नहीं रख पाएंगे, ये लाइफ में हमको क्या दे सकते हैं। मतलब कोई लड़का या लड़की अगर किसी से हद से ज्यादा प्यार करता हो, उसको ये सुनने को मिले कितना जो है
दुख होता है कि सब कुछ अपना उसके ऊपर छोड़ दे, अपना परिवार और सारी चीजें, मतलब सब कुछ भुला के सिर्फ उसके पीछे है, वो बोले कि तुम मेरे लायक नहीं हो। लास्ट में क्या बोलती हैं कि अगर हमारे बिना जी नहीं सकते हो तो रास्ते में सरकारी जॉब करते हो, हमेशा इधर उधर आते जाते रहते हो, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा ऐसा कि जहां जा करके मर जाओ या जो है कुछ भी हो जाए जिससे तुमसे हमारा पीछा छूटे। ये जवाब सुन करके मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैं खुद बहुत परेशान हुआ कि बताइए, इस तरीके से अगर ठीक है आप छोड़ना चाहते हो, आप अच्छी तरीके से समझाओ कि ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, वो, ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जो है किसी को जो है हर्ट करके या किसी को परेशान करके कि उस जिंदगी जीने के लायक ही उसको ना छोड़िए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो लड़का पिछले 4-5 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। कहाँ है, कैसे नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बस इतना ही बताने के लिए आप सबके सामने, आप सबके जो है बीच आया कि प्यार जो होता है ये जब तक उसका सही मतलब लोग समझते हैं या लोग जो है जानते हैं तब तक अच्छा लगता है। जब उसको गलत तरीके से यूज आप करने लगेंगे तो वहां जिंदगियां बर्बाद होनी है, आपकी ना हो दूसरे की हो, लेकिन होगी जरूर। तो हाथ जोड़ करके जो है आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि इस तरीके से कोई गलती ना करें। देखिए, प्यार, जीवन साथी सबको मिलता है लाइफ में, वो समय सबके आता है। आपकी शादी होती है, आपके जीवन साथी आपको मिलते हैं, आप उनसे प्यार करो, या बिना शादी के भी आप प्यार करो, कोई गलती नहीं होती, लेकिन उसके लिए सही इंसान, सही लड़का या सही लड़की उसको चुन करके, मतलब क्या, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी कंडीशन हो, लोग आपके साथ में रहेंगे, ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए। ना कि जो है किसी फरेबी, किसी धोखेबाज इंसान के चक्कर में पड़ करके अपने आप को आप बर्बाद कर लो। तो मेरा हाथ जोड़ करके बस आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है, इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कुछ कंडीशन रहे कभी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि मेरे दोस्त विपिन सिंह के बारे में मुझे भी पता नहीं कि उसने जो है वो कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहां भी रहे खुश रहें और अच्छे से रहें। उनके पास सब कुछ है, उनके पास हजारों लड़कियां आएंगी। धोखेबाजों के चक्कर में पड़ करके कभी अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पीछे आपके परिवार का भविष्य है, क्योंकि माँ बाप कभी आपको ये सोच करके बड़ा नहीं करते हैं कि बच्चा प्यार के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी तो बर्बाद करेगा ही, साथ में साथ हम लोगों को भी ले डूबेगा। तो पहले सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश करिए। प्यार तो बहुत मिलेंगे, प्यार करने वाले की संख्या लाखों में रहेगी आपकी। कभी प्यार की कमी नहीं रहेगी, कभी इज्जत की कमी नहीं रहेगी, कभी सम्मान की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अपने आप को उस काबिल आप बनाइए। नहीं तो संसार में बहुत लोग हैं जो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं और चले जा रहे हैं, ना उनका कोई अस्तित्व है, ना उनका कोई औचित्य है, कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, बस बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया, बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। और मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कभी भी कोई भी गलत कदम उठाने से पहले
अपने माँ बाप, अपने फैमिली और खासकर अपने बारे में सोचिए कि इंसान का जीवन मिला है तो कुछ कर्म करें जिससे समाज, दुनिया और देश में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में आप अपना नाम कर सकें। सबको पता चले कि हाँ, फलाने नाम का लड़का या लड़की थी जो इतने जो है काबिलियत हो करके, और इतने जो है काबिलियत उनके अंदर थी, उनके अंदर ये जज्बा था कि उन्होंने ये करके दिखाया। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत जो है गर्व है। हमेशा एक अच्छा और एक मजबूत इंसान बनने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।